वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अफ्रीकी यूनियन से दुनिया की 60% आबादी वाले देशों के समूह में शामिल करवाने और बिना किसी विवाद शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के संयुक्त घोषणा पत्र की मंजूरी जैसी महत्वपूर्ण सफलताओं के साथ अपनी कूटनीति का लोहा मनवाते हुए भारत ने रविवार को G20 देशों की कमान केवल ब्राज़ील को सौंप दी। इसके साथ ही भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार और उस सभी के कल्याण की कामना के साथ संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को प्रेसिडेंस गेवल सौंपते हुए उम्मीद जताई कि ब्राज़ील के नेतृत्व में G20 साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा। सम्मेलन के रविवार सुबह शुरू हुए तीसरे सत्र वन फ्यूचर की शुरुआत G20 के ट्रॉइका देशों के बीच पौधे सौंपने की औपचारिकता के साथ हुई। G20 प्रेसिडेंसी संभालने वाले देशों की परंपरा के अनुरूप भारत से पहले प्रेसिडेंसी संभालने वाले इंडोनेशिया और भारत के बाद जिम्मेदारी लेने वाले ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने मोदी को पौधे भेंट कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। G20 के सफल आयोजन और भारत के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान चिंतित हो गया है। वही चीन सदस्य होकर भी बिलबिलाता रहा, चाहकर भी विरोध नहीं कर सका। दिलचस्प बात यह है कि G20 के मंच से हुए फैसलों से अपने हितों पर चोट पहुंचने के बावजूद चीन विरोध नहीं कर पाया। सम्मेलन में चीनी प्रधानमंत्री ली वियांग भले ही भारत में समावेशी विकास की बातें करके गए हो, लेकिन चीनी रक्षा मंत्रालय से जुड़े चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस ने आरोप लगाया है कि G20 की मेज़बानी का उपयोग भारत अपने हितों को बढ़ाने व चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान की चिंता का कारण ये भी है कि अब कहीं वो अलग थलग ना पड़ जाए, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रण मिला, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिला। दूसरी बात यह भी है कि भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच कॉरिडोर के ऐलान ने पाकिस्तानियों को चिंता में डाल दिया है। इसमें सऊदी अरब और UAE के शामिल होने से उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान की पहुंच सीधे अरब देशों और यूरोप तक भारत की हो जाएगी और उसे कोई पूछेगा भी नहीं। G20 2023 समिट से चीन को जो चोट पहुंची है वो इस प्रकार है। पहली तो ये कि पीएम मोदी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा शुरू करने की योजना की घोषणा की। योजना को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। सम्मेलन में ही इटली ने चीन को BRI से बाहर निकलने के बारे में सूचित किया। भारत की अगुवाई में अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया। चीनी कर्ज का जाल काटने और प्रभाव कम करने वाला कदम माना जा रहा है। चीन के बजाय भारत बना ग्लोबल साउथ की आवाज़। चीन का ग्लोबल साउथ को कर्जदार के रूप में नहीं बल्कि भारत के मित्रवत स्थान मिला है। रूस यूक्रेन विवाद में चीन के मध्यस्थता प्रयास को भी झटका लगा। दिल्ली घोषणा के लिए आम सहमति, खासकर रूस के राजी होने से चीन की कूटनीति विफल हो गई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी के बावजूद सफल आयोजन और चीन की दबे स्वर में सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम को सर्वसम्मति से अंगीकार करने से साबित हुआ कि कूटनीति में भारत आगे रहा। G20 और भारत की भूमिका पर एक नज़र डालें तो भारत की अध्यक्षता में हुए शिखर सम्मेलन के नई दिल्ली घोषणा पत्र ने G20 का कायाकल्प कर दिया। हम कह सकते हैं कि भारत की पहल से इस संगठन की प्रोफाइल ही चेंज हो गई। दुनिया को संदेश गया कि अब G20 विकासशील और गरीब मुल्कों को तवज्जो देने वाला संगठन बन गया है। भारत ने यह कर दिखाया है कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने सभी के मध्य सहमति बनाने के लिए मेहनत की। इस सफल सम्मेलन से भारत की साख बढ़ी है। आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम भी सामने आएंगे। प्रथम सत्र की संपूर्ण जानकारी के लिए प्रथम वीडियो देखें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। G20 के सकारात्मक माहौल भारत के लिए ये भी है कि जब दुनिया भर में बाजार गिरे तब भी देश में बढ़े। निफ्टी सोमवार को 20,000 पार कर गया। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों की बाजार पूंजी 324.26
लाख करोड़ रुपए हो गई। इसका कारण है कि G20 में खाड़ी देशों से होते हुए यूरोप तक आर्थिक गलियारा बनाने की घोषणा से यह माहौल बना। खास बात इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट के बीच देश के स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $90.45 प्रति बैरल पहुंच गया। सितंबर में इसमें 9% की तेजी आई। दुनिया भर के बाजार गिरे, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का रफ्तार पकड़ना सकारात्मक संकेत है। विपरीत संकेतों को दरकिनार करते हुए न सिर्फ सेंसेक्स ने तेजी आई, बल्कि निफ्टी सर्वकालिक ऊंचाई हासिल कर 20,000 का आंकड़ा पार कर गया। बाजार में तेजी के कारणों की बात करें तो जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में इजाफा, मजबूत क्रेडिट ग्रोथ और उत्पादन गतिविधियों में बढ़ोतरी से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। महंगा क्रूड ऑयल, कम मानसून, ग्लोबल मंदी, महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद जीडीपी 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद से भारत पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा। आगे दिवाली की सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद से भी बूस्ट मिला है। बैंकों का एनपीए घटने और कर्ज की मांग बढ़ने से बैंकिंग शेयरों में तेजी आई। सितंबर में सब्जियों के दाम घटने से खुदरा महंगाई दर घटने और अमेरिका में अब ब्याज दरों में और बढ़ोतरी नहीं होने की उम्मीद से भी बाजार में तेजी आई है। इन सभी कारणों से जो तेजी दिखी, उसके फलस्वरूप भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस साल भारत वैश्विक विकास में 15% की भागीदारी कर सकता है। आने वाले सालों में यह विश्व की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।